हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो आज की वीडियो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, तो आप बड़े ध्यान से प्रश्नों को समझना, है ना। तो देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? ठीक है, तो देखो ये जो प्रमेय है उसमें हम धनात्मक पूर्णांकों के बारे में पढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर मैं दो नंबर लूँ ए और बी, दो नंबर लूँ ए और बी, जिसमें ए आपका क्या हो, बी से बड़ा हो, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं ए में बी का भाग दूँ, यानी ए को बी से डिवाइड करूँ और भाग कितनी बार जाए, क्यू बार जाए, और हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल आर बचे, और मुझे वापस क्या लाना है, ए लाना है, तो ए मुझे कैसे मिलेगा, बी को क्यू से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे और इसमें आर जोड़ देंगे, यानी बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसमें ये जो आर होगा वो हमें क्या क्या मिल सकता है, तो आर जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और ये जो आर है वो कभी भी इस बी से बड़ा नहीं हो सकता, यानी आर की जो वैल्यू है वो बी से हमेशा छोटी होगी। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने दो इंटीजर लिए 5 and 2, 5 और 2, जिसमें 5 बड़ा है 2 से, 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं 5 में 2 का भाग दूं तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल हमारा कितना बचेगा, 1, है ना। अब मुझे 5 लाना है, कैसे लाऊंगा, 2 का 2 से गुणा करूंगा और इसमें कितना जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा, 2 गुणा 2 प्लस 1, 5 मिला या नहीं मिला। और जो देखो ये आर है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, देखो यहाँ पर बड़ा है ना, लेकिन जो ये आर आया वो बी से क्या है, छोटा है। समझ गए, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसको करना कैसे है एग्जाम में, तो वो बता देता हूँ कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, जहाँ जहाँ ए बड़ा है बी से, है ना, ए बड़ा है बी से, तो इसमें दो इंटीजर आर और क्यू इस प्रकार होंगे कि ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ हमारा जो आर है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। बस यही आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। एग्जाम में इतना करके आ जाऊंगी तो अभी पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, परिमेय संख्या 13/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार है, और हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। इंग्लिश में बोल देता हूँ इसको, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 13/2, 5/2 एंड 7/2 है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो मैं आपको इसमें एक थ्योरम बताना चाहूँगा। थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी p/q का नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इसका जो हर है यानी कि q, अगर q 2n गुणा 5m के रूप का है, ठीक है, इस प्रकार का है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी दशमलव प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इस प्रकार का नहीं है ना, तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ हमारा सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें, और इसमें स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड में हमने कहा कि भाई हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन से है, एक तो 135 है और दूसरा 225 है। 225 है, दोनों में से बड़ा कौन है,
लार्ज कौन सा है, 225 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर में दो नंबर और पता करने हैं जो किस प्रकार होने चाहिए, b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, 225 में किसका भाग देना है, 135 का भाग देना है। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, हमें पता है। तो 135 यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, फिर उसके बाद में 12 में से 3 गए, बचेगा 9, 1 में से 1 गया 0, कितना बचा 90। अब मुझे वापस 225 यानी 225 लाना है। कैसे आएगा, 135 का 1 से गुणा करेंगे और इसमें 90 जोड़ेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 135 गुणा 1 प्लस 90, ठीक है 90। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 135 और 90 में बड़ा कौन है, 135। तो मुझे अब 135 लाना है, कितना लाना है, 135। कैसे आएगा, तो 90 को मैं जब 1 से गुणा करूंगा और इसमें कितना जोड़ूंगा, तो देखो भाग 2, इसको मैं हटा देता हूं। क्या करना है, 135 में 90 का भाग देना है। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, घटाएंगे बचेगा 5, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 135 हमें कैसे मिलेगा, जब इसमें मैं 90 को 1 से गुणा करूँगा, है ना, और कितना जोड़ूंगा, 45 जोड़ूंगा, 45 ऐड करूँगा। अब आगे का स्टेप करेंगे। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 45 है या 90, 90 बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 90 चाहिए, 90 चाहिए। कैसे मिलेगा, तो 45 में हम 90 में 45 का भाग देंगे, तो 19/45 कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, है ना। कितना आएगा 90, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, यानी हमने इसमें 2 बार भाग दिया, भाग पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0 बचा। जब रिमाइंडर यानी कि शेष पर 0 बच जाए तो हमारा HCF जो होगा ना वो कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45। यानी अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 45 है। तो ये जो जब शेष पर 0 हो, रिमाइंडर 0 हो, और उस समय जो बिग इंटीजर होगा वही हमारा HCF होगा, यानी HCF हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो 135 है, 135 है और 225 है, इनका जो HCF है, ठीक है, वो कितना आएगा अपना, 45 आएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और वो क्या है, 12, 15 और 21। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ इसको। प्रश्न है, फाइंड द LCM एंड HCF of the following integer by applying the prime factorization method। और किस किस में, 12, 12, 15 और 21 में। तो हमें इनका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करने हैं, किस किस के, 12 के। तो 12 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का इसमें भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार, 6 बार। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार। यानी कि जो 12 के प्राइम फैक्टर है, मैं इसको पावर के रूप में लिखूंगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 दी पावर 2, प्रोडक्ट 3। ठीक है, फिर हमें किसका 15 का जो है प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 5 3 जा 15 होता है, तो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5। इसको अपन 3 पहले लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, ये ठीक रहेगा। 21 के HCF करेंगे तो 21 कैसे मिलेगा हमको, 7 3 जा 21 या 3 7 जा 21, है ना। तो 3 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। अब जो हमारा LCM होता है ना, अब देखो हमें HCF भी ज्ञात करेंगे और LCM भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो HCF क्या होता है। HCF होता है कि जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं उसमें जो आपके कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी स्मॉलेस्ट पावर यानी उसकी सबसे छोटी घात आपको लेनी है। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है। यानी ये गुणनखंड ऐसा है जो तीनों में आ रहा है ना। और तीनों की सबसे छोटी घात यानी इन सब की पावर एक ही है। ठीक है, तो इसका HCF जो होगा ना 12, 15 और 21 का, वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है,
तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ओके, क्लियर हुआ। अगला हम एलसीएम निकालते हैं इनका। तो एलसीएम में प्राइम फैक्टर तो हमारे पास यही है, लेकिन एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, है ना। तो जो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड किए हैं उन सभी के प्रत्येक के, ठीक है, प्रत्येक के बड़ी से बड़ी जो पावर है वो हमें लेनी है, सबकी बड़ी से बड़ी पावर। तो इसमें सबसे बड़ी बड़ी पावर हमने कौन कौन से लिए, देखो 2 हमको लेना है, ठीक है। उसके बाद में 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 3 की पावर 1 ही है, 3 की घात 1 ही है। और इसके अलावा इसमें 5 है और 7 भी है। इन सब का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इनका गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का 6 से गुणा 5 42 यानी कि 420। 420 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। प्रश्न है HCF 306 657 बराबर 9, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। गिवन द HCF 306 657 is equal to 9, फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए, हमें दो नंबर दे रखे हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। 306 पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 657, है ना। ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। इन दोनों का यानी ए और बी जो हमने नंबर लिए, ए हमें दे रखा है 306 एंड बी हमें दे रखा है 657। ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। इनका एलसीएम और एचसीएफ भी हमें दे रखा है। एलसीएम कितना है इनका, इनका एलसीएम जो है वो हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 9। एचसीएफ हमें दे रखा है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले। फॉर्मूला क्या है कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर है उनका प्रोडक्ट यानी कि गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। तो इस फॉर्मूले में जो हमें दिया हुआ है वो हमें मान लगाने हैं। देखो ए हमारा कितना है 306 है, बी कितना है 657 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रखते हैं। और एचसीएफ हमें कितना दिया, तो एचसीएफ हमें यहाँ पर दिया है 9। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 को हमें उधर भेजना है, ये गुणे में है तो बट्टे में चला जाएगा। तो ये होगा 306 गुणा 657 बट्टे 9 बराबर एलसीएम। इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 9 के पहाड़े में ये कटेगा। कैसे पता चला, 306 को जब मैं ऐड करूंगा तो इनकी जो ऐड है वो आता है 9, है ना। इनको जोड़ने पर 9 आता है, इसका मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा। तो भाग दे रहा हूँ मैं, इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। 9 3 27, ठीक है, पीछे बचा 3 और 9 चौक 36, 34 बार भाग गया। अब मैं इसको 34 को 657 से गुणा करूंगा तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। 34 को 957 से गुणा करेंगे, 657 सॉरी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 22,338, 22,338। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।